जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की जय भवानी। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं ईश्वर चौहान मेरे यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर सचित्र श्री कैला देवी इतिहास चालीसा आरती लांगुरिया सहित इसका अध्ययन कर रहा हूँ। सभी सनातनी भाई इसका लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो में हम शक्ति का पैर दर्पण और उसकी पूजा तथा मान्यता का इतिहास। श्रीमद् भागवत पुराण में लेख आता है कि जब कंस ने वासुदेव के 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया तथा 7वां पुत्र बालय राम जी को योग माया ने गर्भ से ही शक्रयण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया एवं 8वें गर्भ में स्वयं आनंद कंद भगवान घनश्याम स्वरूप श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आधी रात को जन्मे भगवान की प्रेरणा द्वारा वासुदेव रातों रात गोकुल नंद बाबा के यहाँ ले गए तथा वहाँ से यशोदा माता के गर्भ से उत्पन्न महामाया योग शक्ति जो लड़की के रूप में जन्मी थी उसको अपने साथ ले आए एवं कारागार में पूर्वावस्था में बंद हो गए। लड़की के रोने की आवाज़ से वह घबरा कर उठा तथा कारागृह में आकर उस सुकोमल हल सी में जन्मी लड़की को ही अपना काल समझकर निर्दयी राक्षस ने पृथ्वी पर छाड़ डाला। लेकिन यह क्या, वह छोटी सी बच्ची कंस के हाथ से निकलकर आकाश में पहुंच गई और एक तेज में प्रकाश रूप अलौकिक दिखाई देने लगी तथा कंस को उसके भावी काल की सूचना दे गई। वह ही शक्ति अनेक रूपों में संसार में अवतीर्ण हुई तथा दुष्टों का संहार किया। उस शक्ति की एक कला यह करौली के बीहेड़ों में दानव के अत्याचारों को खत्म करने तथा भक्तों को सुख देने आई और यह पर मूर्ति रूप में स्थापित होकर जन कल्याणार्थ पूजित होने लगी। सर्वप्रथम शक्ति के बारे में जान लेना आवश्यक है कि यह शक्ति क्या है, इसके कितने रूप हैं तथा क्या आराधना है। इन सब का जवाब शक्ति महापुराण में मिलता है। तो उसी शक्ति महापुराण के अनुसार आप लोगों के सामने इस संबंध में थोड़ा लेख प्रस्तुत किया है। भगवती जगेदी सेवरी भुवना माता देवी शक्ति की महिमा अनंत है, उसके पार पाना दुर्लभ है। इसे के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। महाशक्ति जगदम्बा की चर्चा अनेक जन्मों से सिंचित पुण्य तथा भगवती की परम अनुकंपा से ही उपलब्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस शक्ति पर ही सारा संसार टिका हुआ है। शक्ति से ही सबका संचार होता है। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं, अतः प्रधान शक्ति जगत में सब कुछ शक्ति पर निर्भर है। कौन ऐसा होगा जो शक्ति के चरण बंधनों में अपना मस्तक टेक कर परम आराध्य शक्ति के पावन पवित्र असंख्यनों का श्रवण एवं मनन तथा पाठ करेगा। वह माँ की शक्ति के गौरवपूर्ण ज्ञान गाथा के बढ़ने से भक्तों को अक्षय फल, धन, धय, अन्य सुख संपत्ति, जन सन्नति, विजय लाभ, समृद्धि, मुक्ति, आरोग्य आदि पूर्ण कामनाओं की पूर्ति अपने भक्तों को प्रसन्न रखती हुई सदा रक्षा करती हुई सहायता करती है। देव, दानव, गांधर्व, पन्नग, राक्षस एवं मानव आदि सभी आदि शक्ति के सदा उपासक रहे हैं। अतः सर्वप्रथम शक्ति शब्द का उल्लेख करते हुए शक्ति शब्द का प्रकाश डालते हैं। शक्ति शब्द की व्याख्या कितने ही ग्रंथों में की गई है, शक्ति शब्द के कितने ही अर्थ हैं। अमर कोश ग्रंथ में शक्ति के प्रति लिखा है, कैसु समर्थयो शक्ति, शक्ति पराक्रम प्राण पंडय गुणा शक्त्य सिस्तम। पाणिनीय व्याकरण के मत से शुक तो धू धातु से की तन प्रलय तय करने पर शक्ति शब्द बनता है। कार्य के उत्पन्न प्रयोग एवं अधिक सिद्ध धर्म विशिष्ट को शक्ति कहा जाता है। अर्थात वह वस्तु जो प्रत्येक चर अचर द्रव्य धातु का पूर्व अवस्था में कुछ परिवर्तन कर सके वह शक्ति कहलाती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग शक्ति, सभी में भिन्न भिन्न शक्ति स्थित है, जिसका ना तो हम चिंतन कर सकते हैं और ना ही वे शक्तियाँ
हमारे ज्ञान का विषय ही बन सकती हैं। यह शक्ति विविधैव सूर्यैव सेवेत सवै रूपे निषेध की इस श्रुति में परमेश्वर की अनेक पराशक्तियाँ वर्णन की गई हैं। विष्णु पुराण का कथन है कि जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश एक ही स्थान से चारों ओर विस्तृत रूप दर्शाता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म शक्ति के दिव्य तेज से यह समस्त संसार प्रकाशित है। अतः इस समस्त जगत को ब्रह्म शक्ति कहते हैं। एक देश स्थित सैमोनिंग जो योतसेना विषतारणी तथा रहस्य है। ब्रह्म शक्ति सात अखिल जगत पर ब्रह्म शक्ति को लक्ष्मी श्री पदम पद्मानिनी कमल विष्णु शक्ति कहा गया। विष्णु शक्ति महालक्ष्मी परा कमला पद्म श्री जिसे अहत शक्ति भी कहते हैं। भगवती महालक्ष्मी के 5 कार्य हैं। प्रथम कार्य तीरो भावा जीवात्मा के कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने का तीरो भाव कहते हैं। दूसरा कार्य अनुग्रह जिसे मोक्ष कहते हैं। तीसरा कार्य सृष्टि कार्य है। चौथा कार्य पालन स्थिति। पांचवा संहार तथा नाश कार्य। ये ही 5 कार्य परमेश्वरी के हैं। उनके इन कार्यों में शक्ति का योग होने के कारण ही वे शक्ति के कार्य कहलाते हैं। यह परमात्मा ही व्यापक रूप शक्ति है। आगम शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र तथा यमल ग्रंथ वे देवी पुराणिक आर्य ग्रंथ सृष्टि विद्या रूपी 10 शक्तियों का के दर्शन करता चला आ रहा है। ये 10 शक्तियाँ तंत्र शास्त्रादिक अर्थ ग्रंथों में 10 महाविद्या के नाम से विख्यात है। उन 10 महाविद्याओं के नाम प्राचीन काल के तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार हैं: महाकाली, महातारा, महाषोडशी, भुवनेश्वरी, प्रचंड, चंडिका, छिन्न भाला, महाभैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, महामतंगी, कमल। ये 10 महाशक्तियाँ हैं। राजेश्वरी जगदम्बा की पूजा पद्धति का रूप एवं आराधना का रहस्य। शक्ति की आराधना सिद्ध प्राप्ति के लिए विशेष कर की जाती है। तंत्र शास्त्र में शक्ति की उपासना का उद्देश्य सिद्धि आदि लाभ की प्राप्ति होना है। शक्ति की पूजा हवन जप न्याय पाठ स्तुति वंदना करने पर 9 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन्हें अभिष्ट तथा अनिष्ट कारक शक्ति का चमत्कार प्रकट होने लगता है। शक्ति नाम से बहुत ही सी उपासनाएं होती हैं। उस उपासना से परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रद्धा गुरु की शरण में जाकर गुरु दीक्षा लेकर शक्ति मंत्र द्वारा विज्ञानंद स्वरूप महाशक्ति भगवती देवी की उपासना एवं आराधना तथा पूजा व वंदना पाठ सभी आवश्यक करना चाहिए। यह जीवन का परमसार रूप तत्व है। यही निर्गुण स्वरूप देवी शक्ति जीवों पर दया करके स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्योतिषमय शक्ति सद्गुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म विष्णु और महेश रूप से उत्पत्ति और संसार कार्य करती है। राजा राजेश्वरी महाशक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा 2 प्रकार से तन्त्र शास्त्र में वर्णित है। वह इस प्रकार है: ये पूजा सभी देवियों की एवं शक्ति की है, जिसे सभी शक्तियां भक्ति कहते हैं। शक्ति को पूजा का एक भाग अंतर्य योग तथा दूसरा ब्रह्मी योग है। अंतर योग में सभी पूजा प्राणली और मानसिक तौर पर ही जाती हैं और ब्रह्मी योग में सभी पूजा विधि उपचार रूप में जाहिर करके ही की जाती हैं। ब्रह्मी योग के बिना अंतर योग होना अत्यंत कठिन है। विहिर योग के प्रधानतः 5 अंग है। पहला अंग जाप, दूसरा अंग हवन, तीसरा अंग त्रैपूर्ण है और चौथा अंग मर्जन है और 5वां अंग ब्रह्मा भोज है। माँ शक्ति के इस एक मंत्र का जाप विधि पूर्वक पूरे से चरण के नियम अनुसार करना और उसके स्वरूप की षोडशों पे 4 पूजा करना तथा मंत्र जाप की 10 संख्या का हवन सामग्री से अग्नि में हवन करना, तर्पण करना, मर्जन तथा शक्ति की प्रसन्नता के लिए सुयोग्य ब्रह्म को भोजन करना। इन 5 अंगों से राजस्व
ही योग कर लेता है तभी वह मानसिक पुण्य अंतर्गत का अधिकार होता है। सब इस प्रकार अंतर्गत के भी 5 अंग हैं तथा पटल पद्धति वर्म शोस्त्र सहस्त्रनाम या अष्ट एसेटोत्तर शतय नाम कहते हैं। पेटैल उसे कहते हैं जिसे में मूलधारा से वह धिष्ट मार्ग पूजक अनाथ विशिष्ट अज्ञा और सहस्त्र चक्र कर देवी माता के स्वरूप की मानसिक रूप में भावना से चित्त को शक्तिमय करना होता है। मंत्रों द्वारा पंचोपचार व पंडसोपचारों से हृदय कमल पर देवी का पूजन करना ही पद्धति है। इतने अपने इष्ट देव के मंत्र से अपनी देही पर कवच की रचना करके अथवा देवियों के नाम से शरीर के प्रत्येक हिस्से की रक्षा करना कवच या वर्म कहलाता है। देवी के मंत्र की याद जिसे से बराबर बनी रहे उसे स्तोत्र कहते हैं। देवी के हजारों नामों का बोध करने वाली विधि को सहस्त्रनाम कहते हैं। ये 5 अंग अंतर्यंग के कहे गए हैं। इन दोनों ब्रही योग और अंतर्योग से वंदनीय माता श्री दुर्गा देवी महाशक्ति को बारंबार नमस्कार। बोल जगत जननी माता चामुंडा की जय। बोल महामाया मातेश्वरी जगदम्बा के 108 स्वरूपों की जय। बोल श्री कैला मैया की जय। जय माता की जय भवानी। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए। जय माता की जय भवानी। जय सनातन जय सनातन।